हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सृष्टि शिक्षण देखेंगे सामाजिक विज्ञान से जुड़े भ्रम। इसमें तथ्यों को याद करना पड़ता है, मतलब एक भ्रम बन गया है कि सामाजिक विज्ञान में तथ्यों को याद करना पड़ता है। जैसे ये युद्ध कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इस तरह के तथ्य याद करने पड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, समझने पर डिपेंड होता है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। अगला है इतिहास को बांटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट भ्रम है सामाजिक विज्ञान को सरलतम विषयों में से एक है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ, इससे हम अपने समाज होगा, यहाँ पे समाज के बारे में जान रहे हैं, समाज की विभिन्न समस्याएं। मतलब सामाजिक विज्ञान का अर्थ ही होता है कि अपने समाज के बारे में जानना, समाज की विभिन्न समस्याओं को जानना, समाज के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करना, अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में अंतर। सामाजिक विज्ञान 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहीं पर सामाजिक अध्ययन 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला है सामाजिक अध्ययन में वास्तविक या व्यवहारिकता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान में व्यवहार के साथ साथ समाज में होने वाले परिवर्तन और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र छोटा होता है, जबकि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि ये 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। मानव विकास के साथ विकास अंतर विषयी, मतलब एक विषय का दूसरे विषय से जुड़ा होना, भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ, इतिहास का नागरिक शास्त्र के साथ, इतिहास का भूगोल के साथ जुड़ा होना, यह अंतर विषयी होता है। मूल अभिधारण। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित और सत्य परिणय है, अच्छे नागरिक बनने को प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान अच्छे नागरिक बनने को प्रेरित करता है। अब यह सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। इतिहास का मतलब है अतीत में हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। भूगोल की परिभाषा में देखेंगे, भूगोल पृथ्वी तल के ऊपरी स्वरूप यानी प्राकृतिक राजनैतिक विभागों का अध्ययन तथा विवेचन करना या उसका वर्णन किया जाता है, यही क्या है, भूगोल है। अर्थशास्त्र में देखेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में नागरिकों के अधिकारों, देश संबंधी विचारों और कर्तव्यों से संबंधित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान द्वारा शिक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है। जैसे प्रजातंत्री भावना का विकास करना। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना, उत्तम नागरिकता का विकास करना, राष्ट्रीय एकता व स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। अगला हेडिंग है सामाजिक विज्ञान का फोकस, मतलब विषय आधारित उपागम ज्ञानबोध, थीम आधारित अध्ययन, मतलब एक थीम बनाकर अध्ययन करना, मुख्य ज्ञान का स्थानीय ज्ञान में का संतुलन, जो मुख्य ज्ञान है और वहाँ के जिस समाज का स्थानीय ज्ञान है, उन दोनों ज्ञान का संतुलन करना ही सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध, जैसे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, ऑनलाइन क्लास का संबंध हमारे दैनिक जीवन में है। सामाजिक विज्ञान का विज्ञान से सीधा संबंध है, जैसे हमारा और आपका वार्ता हो पा रहा है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ये क्या है, एक समाज विज्ञान ही तो है। हम अपने घर बैठे आप सबको पढ़ा पा रहे हैं, ये क्या है, एक विज्ञान की ही तो देन है। अगला है सामाजिक अध्ययन एवं कला।
चित्रकला, मूर्तिकला आदि का अध्ययन। इतिहास में जो भी मूर्तियां वगैरह कला मिली हैं उन सब के माध्यम से इतिहास की जानकारी मिलती है। सामाजिक विज्ञान में छोटे बच्चों को पढ़ाने में चित्रकलाओं के माध्यम से आसानी होती है। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन और कला में भी संबंध होता है। सामाजिक अध्ययन, विज्ञान शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाना, उद्देश्यपूर्ण और सुगम बनाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। अगर हम शिक्षण सूत्र के माध्यम से अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण करते हैं तो उसको और भी आसान और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पहला है जैसे सरल, बालक को पहले सरल का ज्ञान देना चाहिए, फिर कठिन का। बालक की दृष्टि से जो सरल हो उसे बताना चाहिए, जिससे छात्रों में टॉपिक को लेकर रुचि बढ़ सके। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका अर्थ यह है कि हम नवीन ज्ञान का आधार विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को बनाएं। शिक्षक को कक्षा में जाने के बाद पहले शुरू ही नहीं हो जाना चाहिए पढ़ाने के लिए। पहले बालक के पूर्व ज्ञान का पता करना चाहिए, फिर उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि विद्यार्थी के सामने एकदम नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है तो इसे प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई होती है। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। इस सूत्र को स्कूल से स्थूल हो गया है। इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। जो वस्तु बच्चे के सामने है यानी प्रत्यक्ष वस्तु को अच्छे से समझता है। जो वस्तु अमूर्त या अप्रत्यक्ष है उसको सीखने में उसे कठिनाई का अनुभव होता है। जैसे हमें बालक को किसी भी चीज के, जैसे पौधों के बारे में पढ़ाना है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाना है, पौधा भोजन कैसे बनाता है, तो हमें पहले पौधे को दिखाना पड़ेगा, उसके पत्तियों, तना, इन सब के बारे में बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि पौधा भोजन कैसे बनाता है, तब जाके बच्चा समझेगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विद्यार्थी के समक्ष पहले विशिष्ट उदाहरण रखे जाएं ताकि उन्हें उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाए जाएं। अगली टॉपिक है एनसीएफ 2023 के महत्वपूर्ण गोल्स 6 से 8 के लिए। बच्चों को समकालीन मुद्दों जैसे गरीबी, निरक्षरता, बालकाम और बंधु मजदूरी, वर्ग, जाति, लिंग भेद और पर्यावरण से विशेष रूप से परिचित कराया जाए। अगला है भूगोल और अर्थशास्त्र के माध्यम से स्थानीय एवं शैक्षिक स्तर तक के पर्यावरण संसाधनों तथा उनके विकास संबंधी बातों को बच्चों के सामने लाया जाए। नेक्स्ट है इतिहास को सबका कल्याण संबंधी अनेकत्व की अवधारणा पर बल देते हुए पढ़ाया जाएगा। अगला है स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर सरकारों का गठन और संचालन तथा सभी की लोकतांत्रिक ढंग से भागीदारी संबंधी प्रक्रिया से भी बच्चों को अवगत कराया जाएगा। ये एनसीएफ 2023 के महत्वपूर्ण गोल्स हैं जो 6 से 8 के लिए हैं। अगली नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रमुख बिंदु है, यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया। ये जो 2020 की शिक्षा नीति है इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब छात्र साइंस मतलब विज्ञान वर्ग, कॉमर्स मतलब वाणिज्य, आर्ट्स मतलब कला वर्ग, तीनों स्ट्रीम में से विषय चुन सकते हैं। बच्चे की जिस विषय में, जिस क्षेत्र में रुचि है वह उसे चुन सकता है। अब बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करने की बात कही गई है। जैसे सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं 6 साल में 1 बार पहले परीक्षा होती थी, लेकिन अब सेमेस्टर के आधार पर साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी
और पाठ्य पुस्तकों को भी मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा। बच्चे को उसकी मातृभाषा में अगर शिक्षा दिया जाता है तो बच्चा आसानी से समझता है, क्योंकि वह बचपन से ही उसे सीखता है, सुनता है, अपने घर में, परिवार में, समाज में उन भाषाओं को सुनता है। अगला है कक्षा 6 से व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप आरंभ कर दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। कक्षा पहले ये होता था कि जो व्यावसायिक परीक्षण है यहाँ 8-9 के बाद मतलब 9-10 में ये सब विषय दिए जाते थे, लेकिन अब बच्चा को 5 के बाद कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, कोडिंग ये सब सिखाना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम गणित शिक्षण की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा मेहनत अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।